त्रिपाठी जी। नमस्कार, मैं आयुषी त्रिपाठी। जैसा कि हिंदी पखवाड़ा के उपलक्ष्य में आयोजित ये कवि गोष्ठी है और नवरात्रि का आगमन भी हो चुका है, अतः मैं सर्वप्रथम माँ दुर्गा के चरणों में 4 पंक्तियां समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। भक्तों की आपसे है बार बार ये पुकार, दुखदाई जीवन में प्यार लेके आओ माँ। अच्छा है। पतझड़ खूब देखा, तपन भी खूब देखी, अब है निवेदन बाहर लेके आओ माँ। अच्छा है। वीणा पुष्प पुस्तक से बात बनेगी नहीं, हाथों में पुनः तलवार लेके आओ माँ। शुंभ निशुंभ निशाचरों के नाश हेतु दुर्गा भवानी अवतार लेके आओ माँ। दुर्गा भवानी अवतार लेके आओ माँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु अक्सर इस कथन के नाम पर कुछ नारियों को घरों तक सीमित कर दिया जाता है, उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाती है। तब मैं कहती हूँ एक नारी क्या चाहती है, सुनिएगा। पूजित होने का गुण गान नहीं चाहती हूँ, मेरा हक मेरा सम्मान चाहती हूँ मैं। पिंजड़े में होने का बखान नहीं चाहती हूँ, उड़ने को खुला आसमान चाहती हूँ मैं। खुली हवा, खुली आंखें, खुली मुस्कान और गार्गी जैसा अनंत ज्ञान चाहती हूँ मैं। ना हो मन में भड़ास, ले सकूं बेखौफ सांस, दे सको तो यही वरदान चाहती हूँ मैं। दे सको तो यही वरदान चाहती हूँ मैं। जब भी हम शहीद शब्द को सुनते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में अक्सर एक पुरुष की छवि बनती है, परंतु वीरांगना लक्ष्मीबाई और नीरजा भनोट जैसी वीरांगनाओं ने इस परिभाषा को बदला है। मैं अपने शब्दों में इस परिभाषा को आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। नए भारत का देखो हो रहा उद्भव तिरंगे में, किया बेटी ने भी जय हिंद का कलरव तिरंगे में। महज बेटे नहीं अब सरहदों पर जान देते हैं, महज बेटे नहीं अब सरहदों पर जान देते हैं। लिपट कर आ रहा बेटी का भी अब शव तिरंगे में। लिपट कर आ रहा बेटी का भी अब शव तिरंगे में। आ रहा बेटी का अब शव तिरंगे। पड़ोसी देश हमारी भारत माँ के मुकुट पर गिद्ध की तरह अपनी नजरें गड़ाए रहते हैं। मैं उन पड़ोसी देशों को चेतावनी देती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। स्वयं में आ गए तो जनवरी को जून कर देंगे, ना लांघो दायरे घुसपैठियों का खून कर देंगे। क्या बात है। हमारे हिंद के जिस भाग को अपना बताते हो, हमारे हिंद के जिस भाग को अपना बताते हो, उसी लद्दाख को हम भव्य देहरादून कर देंगे। उसी लद्दाख को हम भव्य देहरादून कर देंगे। और अंत में शीतल देवी, जिनके हाथ नहीं है, उन्होंने पैरों से धनुष बाण चलाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मैं उन पर कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ, सुनिएगा। विकलांग तन से हो तंग हारा मन, किंतु नकारात्मकता पे हमले जरूरी हैं। एक तो बेचारी नारी विकलांगता की मारी, ऐसी मानसिकता से फासले जरूरी हैं। शीतल ने पैरों से साधा धनुष और बोली, जीत मन के रण में पहले जरूरी है। तीर तर कश से निशाना साधने के लिए, तीर तर कश से निशाना साधने के लिए हाथ नहीं है जरूरी, हौसले जरूरी है। हाथ नहीं है जरूरी, हौसले जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ उन्हें